आप कौन? तुम कौन? मैं योगेश की वाइफ। मैं इस घर की मकान मालकिन हूँ। तुम लोग मेरे ही मकान में रहते हो। ओह, अच्छा अच्छा, आप आइए ना अंदर। आपके लिए कुछ लेके आऊं, खाने के लिए, पीने के लिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। काम की बात करने आई हूँ, काम की बात सुनो। हाँ जी, बोलिए। योगेश मेरा 15 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो फ़ोन नहीं उठा रहे आपका? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो सबका फ़ोन उठाते हैं। हाँ, लेकिन मेरा नहीं उठा रहा है वो। जानती हो क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए ले रखे हैं उसने मुझसे ब्याज पर। 2 लाख रुपए योगेश ने आपसे लिए? लेकिन उन्होंने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें क्यों बताएगा? उससे कहो कि मेरा फ़ोन उठाए और मुझसे बात करे। ठीक है, मैं उनको बोल दूंगी। और हाँ, उसको बोल देना कि पागल नहीं हूँ मैं जो बार बार यहाँ चक्कर काटूंगी। ठीक है, मैं योगेश को बोल दूंगी। वैसे वो जनरली ऐसा करते नहीं है किसी के साथ। पता नहीं आपका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं वो। वैसे तुम तो उसकी पत्नी हो, तुम्हें नहीं बताया उसने कि उसने मुझसे कर्जा ले रखा है? नहीं, इस बारे में तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ आज इस बारे में। वैसे तुम कुछ खास तो नहीं हो जो योगेश तुमसे शादी करने के लिए गांव चला गया। अभी तो मैं जा रही हूँ और अपने पति को ना याद से बोल देना कि या तो वो मेरे पैसे दे या फिर मुझसे फ़ोन पर बात करे, वरना ना तुम्हारे पति को ना फ्रॉड के केस में जेल में बंद करवा दूंगी और तुम्हारा ये घर का सारा सामान ना रोड पर फिकवा दूंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत करिए। मैं आज ही अपने हस्बैंड से बात करती हूँ। बोल देना याद से। जी। यार, कितनी बदतमीज औरत थी ये। मकान मालिक है ना, तो अपने काम से काम रखे, पैसे लेने आई थी। इसका क्या मतलब कि मैं देखने में खास हूँ या नहीं हूँ? अरे, मेरे पति को पसंद हूँ मैं, उन्होंने शादी की है, ये क्यों मुझे जज कर रही थी? और योगेश ने 2 लाख रुपए लिए हैं। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। योगेश के ऊपर कर्जा है। ठीक है, अगर कर्जा भी है तो उनको ये बात मुझे बोलनी चाहिए थी ना। आखिर अब हम पति पत्नी है, पूरे दिन की सारी बात मुझे बताते हैं और इतनी बड़ी बात छुपा गए। आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? और ये कहाँ रह गए? रोज तो इस टाइम तक आ जाते हैं। आज ऑफिस से आने में भी इनको देर हो रही है। आ गए आप? हाँ यार, बहुत थकाने वाला दिन था आज। कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाती हूँ। हाँ। ये लीजिए। क्या हुआ इशिका? क्या सोच रही हो तुम? योगेश, आज मकान मालकिन आई थी। क्या? मकान मालिक? वो यहाँ क्यों आई थी? अरे घर है उसका, आ सकती है। और तुम इतना परेशान क्यों हो गए उसके नाम से? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी और उसकी क्या बात हुई थी? उसने बताया मुझे कि तुमने 2 लाख रुपए लिए हैं उससे। योगेश, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? देखो इशिका, मैं मानता हूँ मैंने हम दोनों की शादी से पहले तुमसे एक बात छुपाई। वो क्या है ना, जो हमारी मकान मालिक है वो इस पूरे एरिया की एक दबंग लेडी है। तुम जानती हो, उसकी जान पहचान तो थाने तक में भी है और बहुत रूड है और बहुत बदतमीज़ औरत है वो। उसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स है, कई सारे घर हैं, बहुत पैसों वाली है और वो पता नहीं कितने लोगों को किराए पे रखती है। तो इसका मतलब ये है कि वो कभी भी किसी के भी घर में घुसेगी और उससे बदतमीजी करेगी। तुमको पता है आज उसने कितनी बदतमीजी से बात की मुझसे, और यहाँ तक उसने बोला कि तुम इतनी खास नहीं हो जो योगेश ने तुमसे शादी की। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो इशिका, पहले तो तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। तुम बहुत सुंदर हो और जैसी भी हो तुम मेरी हो। और देखो इशिका, मैंने तुमसे एक बात छुपाई। मैं चाहता नहीं था कि ये बात तुम्हें कभी पता चले, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। योगेश, खुल के बोलो प्लीज, सस्पेंस मत क्रिएट करो। तो सुनो, हुआ कुछ ऐसा था कि मेरा काम में लॉस हो गया था, तो मैंने अपने मकान मालकिन से पूरे 2 लाख रुपए ब्याज पे उठाए थे। थोड़े टाइम तक तो मैंने ब्याज उसका टाइम पर दिया, लेकिन मेरा वो लॉस कभी रिकवर हो ही नहीं पाया।
तो मैं आज तक उसके 2 लाख रुपए चुका ही नहीं पाया। इसीलिए उसने मुझे एक ऑफ़र दिया। उसने कहा अगर मैं उसे खुश कर दूंगा तो वो मेरा कर्जा माफ़ कर देगी, और उसके कहे अनुसार मैंने उसकी बात भी मानी। मैंने उसके साथ संबंध भी बनाए इशिका, लेकिन वो मानी नहीं। उसने कहा कि अब उसे मुझसे पैसा नहीं, अब उसे मेरी रातें चाहिए, सोना चाहती है वो मेरे साथ। इसीलिए मुझे वो कॉल पे कॉल करके परेशान कर रही है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, तंग हो चुका हूँ। उसने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम ही बताओ इशिका। इसीलिए तुमने उसका फोन उठाना बंद कर दिया, इसीलिए तुमने ये सब कुछ अपनी बीवी से छुपाया। हाँ, मैं मानता हूँ इशिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कहाँ फंस चुका हूँ मैं, खुद समझ नहीं आ रहा। देखो योगेश, गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। बीवी हूँ तुम्हारी, हर सुख दुख में साथ देने का वादा किया है तुमसे। तो जैसे जैसे मैं बोलूँ तुम बिल्कुल वैसे करना। तुम एक काम करो, उसको घर बुलाओ। तुम पागल हो गए इशिका? नहीं, वो लेडी अच्छी नहीं है। मैं जानती हूँ, बता दिया तुमने मुझे, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी पे भरोसा होना चाहिए ना। मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं देख सकती। जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करो, उसे एक बार घर बुलाओ, ठीक है? देख लो यार, कहीं हमारी बात ना बिगड़ जाए। कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि जितना कुछ बिगड़ना था बिगड़ गया। अब सब कुछ संभालने का नंबर आ गया है। मैं हूँ ना, सब सही कर दूंगी। तुम उसे घर बुलाओ। ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करता हूँ। उसे मैं घर बुलाता हूँ। और मुझे माफ़ कर दो इशिका, मैंने तुमसे इतनी सारी बातें छुपाई। कोई बात नहीं योगेश, अगर गलती तुमसे हुई है तो उस चीज़ का प्रायश्चित भी तुम ही करोगे। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, उसको बुलाओ। ठीक है, मैं उसको अभी बुलाता हूँ घर पे। ठीक है। वैसे आज तुमने मुझे सामने से कॉल करके बुलाया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी अच्छा हुआ कि तुम्हारी बीवी 2-3 दिन के लिए मायके चली गई। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मुझसे बात भी नहीं करती। हाँ, फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया मेरे। वो मैं थोड़ा अपने काम में बिजी हो गया था ना, बस इसीलिए। अच्छा, और वो तुमने मेरी पत्नी को 2 लाख रुपए वाली बात क्यों बताई? अरे तो मैं क्या करती, तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। लेकिन कल जब मैंने तुम्हारी उस बीवी को देखा ना, तो मेरा खून खोल गया। जी तो करा कि उसका खून कर दूं मैं। खैर, वो 2 लाख छोड़ो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। तुम बस मुझे खुश कर दो। पक्का ना? अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बना लूँगा तो तुम मेरे 2 लाख रुपए माफ़ कर दोगी ना? अरे मैंने कभी तुमसे मांगे हैं क्या पैसे? हाँ बोलो, तुम बस मुझे ऐसे ही खुश करते रहो जैसे इतने टाइम से कर रहे हो, ठीक है? बस, बहुत हुआ तेरा ड्रामा। तू तो बोल रहा था कि ये अपने मायके गई और 2-3 दिन में आएगी। कहीं नहीं गई थी मैं, यही थी। इनफैक्ट ये सारा प्लान भी मेरा ही था, जिससे तेरी सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाए। और देख, तूने अपनी सारी सच्चाई अपने ही मुंह से कबूल कर ली। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास कर रही हो? देखना चाहती है? देख। तूने हमारी वीडियो क्यों बनाई है? इसलिए जिससे तू दूसरों के पतियों को फंसाना बंद करे। 2 लाख रुपए लिए थे ना मेरे पति ने तुझसे। अरे मौका देती है उनको, पैसे वापस कर देते हम तेरे धीरे धीरे। लेकिन तूने क्या किया? दूसरों के पतियों को फंसाने का काम कर लिया। बहुत इज्जत है ना इस एरिया में तेरी, बहुत धाकड़ बनी फिरती है तू। हाँ, अब जितनी भी तेरी ये वीडियो है ना, अब वो इस एरिया में घूमेगी। बहुत शौक है तुझे वायरल होने का, बहुत शौक है ना तुझे सबके निगाहों में आने का। अब आएगी तू अच्छे से निगाहों में। देख, तू मुझे जानती नहीं है, ये वीडियो डिलीट कर, समझी? ए, तू मुझे नहीं जानती। एक औरत होने के साथ एक बीवी भी हूँ, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे पति पे कोई भी आ जाए, समझी? और तू तो एक औरत है ना, औरत होके इतनी घटिया हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? एक बात कान खोल के सुन ले, 2 लाख तो अब तू भूल जा, और इस मकान का किराया भी लेने नहीं आएगी तू, समझी? वरना याद है ना ये वीडियो, 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे बदनाम करने में। छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को मैं, समझे? अरे जा जा, आई बड़ी। हाँ। थैंक यू सो मच इशिका,
तुमने मुझे इतनी बड़ी उलझन से इतना इजीली निकाल दिया, लेकिन पक्का कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? क्या यार योगेश, अभी भी तुमको डर लग रहा है? यकीन नहीं है तुमको क्या? और देखो ना कितना बड़ा प्रूफ है हमारे पास, कभी भी कुछ भी करेगी ना तो इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाएगी। थैंक यू सो मच इशिका, मेरा साथ देने के लिए। अरे तुम्हारा साथ कैसे नहीं देती, इनफैक्ट तुमने देर कर दी। तुम मुझे पहले बता देते ना तो इस बात का सॉल्यूशन तो पता नहीं कब का निकल जाता। खैर जो भी हुआ ना, मैंने कहा था ना तुमको हर परेशानी से निकालूंगी और तुम्हारे सुख दुख में साथ दूंगी। थैंक यू सो मच इशिका। क्या थैंक यू? मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनकर आई।